नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। और आप चाहे 9-10 में हो या किसी भी क्लास में, समास हर जगह अवश्य पूछी जाती है। समास किसे कहते हैं? दो या दो शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ पे सार्थक शब्द एक इंडिकेट हुआ। क्या है सार्थक शब्द? इसका अर्थ यह हुआ कि सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, ठीक है। और एक होता है निरर्थक। निरर्थक का अर्थ होता है जिसका अर्थ नहीं निकलता है। तो दोनों में फर्क है। एक सार्थक मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ निकलता है, उसे सार्थक शब्द कहा जाता है। बात दूसरे स्टेप में इसे यह भी समझ लें कि समास का अर्थ होता है संक्षेपीकरण होता है, घटाना होता है, संक्षिप्त रूप या कम करना ही समास कहलाता है। एकदम टूटी फूटी भाषा में आप समास का परिभाषा समझ लें, कभी जीवन में आप नहीं भूल सकते हैं, गारंटी के साथ मैं देता हूं, ठीक है। सेकेंड में है समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं यह भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारक समास, बहुब्रीहि समास, अविभाज्य समास। ठीक है, एक बार और सुन लें। द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारक, बहुब्रीहि और अविभाज्य समास। इस तरह से समास के टोटल 6 भेद हो गए हैं। इसके बाद हम दिखाते हैं कि समास की परिभाषा क्या होता है, क्या कहता है। प्राचीन काल में द्विगु समास और कर्मधारक समास में ही जोड़ दिया गया था। ध्यान रखेंगे, द्विगु समास और कर्मधारक समास किसमें जोड़ दिया गया था? तो तत्पुरुष समास में ही जोड़ दिया गया था। अर्थात तत्पुरुष समास से ही निकल करके कर्मधारक समास और द्विगु समास आया हुआ है। ठीक है, थर्ड स्टेप में देखते हैं समास के पद। समास में 2 पद होते हैं। जैसे देश में सर्वोच्च पद क्या होता है? राष्ट्रपति का, प्रधान में, उसके बाद एक पद होता है प्रधानमंत्री का, फिर राज्यपाल का। उसी को पद, पद मतलब कुर्सी देना, वैल्यू, उसका अस्तित्व। ठीक है, तो 2 पद होता है। तो दोनों पद का वैल्यू जो है से अलग अलग होता है। जैसे समास में एक प्रधान खंड होता है, ठीक है, एक प्रधान खंड होता है और एक गौण खंड होता है। गौण खंड कहने का अर्थ का बल नहीं बदलता है, अर्थ का बल जो है से नहीं बदलता है। मुख्य प्रधान खंड में क्या होता है? मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है, मुख्य अर्थ पर बल पड़ता है। इसे एक और पूर्व पद, इसमें समास में 2 तरह के शब्द आपको पढ़ने को मिलेगी। पूर्व पद भी सुने होंगे और उत्तर पद। पूर्व पद मतलब पहले का पद, प से पहले और प से पूर्व दोनों। उत्तर मतलब बाद का पद। कहीं कहीं आपको समास की परिभाषा जब हम बताएंगे तो वहाँ पे लिख देगा कि उत्तर पद प्रधान होता है या पूर्व पद प्रधान होता है। तो आपको ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है, बेसिक जानकारी ध्यान रखना है, तब कहीं जाकर के समास क्लियर हो जाएगा। आज यदि समास क्लियर नहीं हुआ तो जीवन में आप किसी भी शिक्षक के द्वारा पढ़िएगा समास तो वो भी क्लियर नहीं कर पाएगा कॉन्सेप्ट को। ठीक है, इसलिए आप जी जान से पढ़ें और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दें, दोबारा कभी भी समास पढ़ने को जरूरत ही न पड़े। मुख्य समास। समास कितने होते हैं? तो 6 होते हैं, लेकिन मुख्य समास हम आपको बता देते हैं। यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, क्योंकि यह जो ट्रिक हम दे रहे हैं इसे आप हमेशा के लिए रट लीजिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। क्यों? इससे फायदा क्या है? यह जो ट्रिक हमने बनाया हूँ डायग्राम, यह आप रट लेंगे, इससे लाभ बहुत होगा। देखिए, प्रमुख समास इधर है और एक होता है पद। जैसे अविभाज्य समास में पूर्व पद प्रधान होता है। पूर्व मतलब पहले का पद, हमने अभी बताया था, पूर्व मतलब पहले का पद। तत्पुरुष समास में उत्तर पद मतलब बाद का पद क्या होता है? प्रधान होता है। कर्मधारक में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर मतलब बाद वाला पद क्या होता है? प्रधान होता है। द्विगु में भी उत्तर पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान होता है। यहाँ पे दोनों पद प्रधान होता है किसमें? द्वंद्व में। देखिए, द्वंद्व लड़ाई कब होती है? जब दोनों तरफ बराबर होती है। द्वंद्व युद्ध करना तब उचित होता है जब दोनों तरफ का सैनिक बराबर हो, तो उसमें दोनों में मतलब द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होता है। अब बहुब्रीहि में इसमें कोई पद बड़ा नहीं होता है, अर्थात बहु मतलब भगवान के मंदिर में जब जाएंगे तो कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे दोनों पद क्या हो जाते हैं? अप्रधान हो जाते हैं।
ठीक है। तो यह ट्रिक आप रट लेंगे, भूलेंगे तो फिर आगे आपको जाकर के दिक्कत होगा। अभी आप फर्स्ट समास का अध्ययन करेंगे, अविभाव समास। अविभाव समास मतलब कहने का अर्थ पहला पद क्या होता है, अव्ययवाची होता है। शब्द लिंग वचन कारक तथा काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होते उसे अविभाव समास कहा जाता है। जिस समास का पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है। पहला पद को हम क्या से बोले थे, पूर्व पद भी लिखा हुआ मिलेगा कहीं कहीं, ठीक है। किसी व्याकरण साहित्य में आपको पूर्व पद लिख देगा, पूर्व पद प्रधान होता है, तो यह ध्यान रखेंगे पूर्व पद को ही पहला पद बोला गया है। यह सब बात आपको हमेशा माइंड में सेट कर लेना है, नट बोल्ट कस लेंगे। या दूसरे अर्थ में भी यह है, जिस समास का पहला पद अव्यय होने से समस्त पद अविभाव बन जाता है। ठीक है, अविभाव बन जाता है। जैसे अथा शक्ति, ठीक है, प्रीति प्रतिदिन, इसको तोड़ेंगे अथा जोड़ शक्ति होगा, और प्रतिदिन को तोड़ेंगे तो प्रति जोड़ दिन होगा। अनुरूप अनु जोड़ रूप होगा, आमरण का आ जोड़ मरण होगा, धीरे धीरे, ठीक है। ये सब क्या हो गया, अविभाव समास के अंतर्गत आता है। बार बार, देखिए ये सब भी अविभाव समास है। कभी कभी ये भी अविभाव समास है। नोट, जिस समास का पहला पद अथा या प्रीति से शुरुआत हो अर्थात उपसर्ग लगा हो, सदैव अविभाव समास रहता है। जब किसी नदी पहाड़ से पहले संख्यावाची विशेषण आ जाए, देख ले यहाँ पे बहुत सारे, यह जो नोट है आप हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस शब्द में किसी पहाड़ संख्यावाची आ जाए तो वह अविभाव समास कहलाता है। जैसे पंच हिमालय, यह क्या हो जाएगा, अविभाव समास हो जाएगा। देखिए आप द्विगु समास में मार देंगे, द्विगु समास कभी भी नहीं लगाएंगे, यह गलत हो जाएगा। पंच हिमालय, पंच महाल, इस तरह से क्या है, यह नदी जब यहाँ पे डिफिनेशन दे रहा है कि किसी नदी पहाड़ से पहले यदि संख्यावाची आ जाए, संख्यावाची मतलब संख्या आ जाए, ये विशेषण, तो वह क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास कहलाता है। एक शब्द दो बार आए, वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। जैसे सफा साफ, घर घर, ये दोनों एक ही शब्द है। देखिए यहाँ भी साफ साफ है, यह अविभाव है, ठीक है, दोनों में आता है। हाँ, यही रहता उलट करके रहता तो द्वंद्व समास के अंतर्गत चल जाता। गंदा सफाई ऐसे रहता तो वह द्वंद्व में चला जाता। घर घर, हाथों हाथ, कानों कान, ये सब क्या है, अविभाव के अंतर्गत आएगा। आपको एग्जाम हॉल में फंसाने के लिए बहुत सारे प्रयास किया जाएगा। सेकेंड है, जिस समास के पहले, इसी का अंतर्गत जिस समास के पहले उपसर्ग लगा रहे उसे अविभाव समास कहलाता है। वह शब्द अव्यय की तरह कार्य करता है। आमरण, देखिए यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, आ में उपसर्ग आपको देखना है, उपसर्ग पहले लगता है, ठीक है। किसी की उपमा जो होता है ना, वह पहले लग जाती है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तो उप लग गया, तो इसी तरह यहाँ भी है कि उपराष्ट्रपति, तो यहाँ पे आप तोड़िए, ठीक है। मरण हो गया, देखिए यहाँ पे कर्म क्या है, मरण है, ये तो सब एकदम सार्थक शब्द है मरण, याद जुड़ गया तो आमरण हो गया। तो इस तरह से अविभाव समास आप पहचान सकते हैं, इसमें को डॉट नहीं है। बाकायदा में देखें तो बा यहाँ पे उपसर्ग लग गया है, तो बाकी कायदा ये एक शाब्दिक अर्थ है। शक, इसमें बेशक उपसर्ग लग गया है। इस तरह से आपको हमेशा पहचानना है। कहीं भी आप जब एग्जाम हॉल में हो तो यहाँ पे इस तरह से ट्रिक लगा लीजिएगा, तो आपको उपसर्ग पता चल जाएगा अविभाव समास है कि कर्मधारक समास है कि कौन सा समास है। सेकेंड में है द्वंद्व समास। जिस समास शब्द का अर्थ जोड़ा, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे विग्रह करने पर और या का प्रयोग हो, ठीक है, और या का प्रयोग हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। 1 से 9 तक पूर्ण संख्या को छोड़ करके। अब यहाँ पे आता है 1 से पूर्ण संख्या, ठीक है, 1 से 9 तक ले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा छोड़ करके अपूर्ण संख्याओं भी द्वंद्व समास के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब 0 से अपूर्ण संख्या, तो द्वंद्व समास को छोड़ करके इसके बाद जो होते हैं से पूर्ण संख्या, मतलब अपूर्ण संख्या में भी द्वंद्व समास होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या को छोड़ करके 9 तक छोड़ करके बाकी सब जगह द्वंद्व समास ही आ जाएगा। जैसे 45 46 43
अब देखते हैं माता पिता। देखिए यहाँ पे एक चीज़ हाइफन का चिन्ह लगा हुआ रहेगा, वह भी द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। जैसे दाल, कपड़ा, रोटी, मकान, ये सब हाइफन है। कर्मधारक समास, जिस समास का एक पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष ही हो, तो कर्मधारक समास कहलाता है। इस समास में विग्रह करने पर जो का प्रयोग किया जाता है। कर्मधारक समास ने हम आपको एक ट्रिक दिए थे कर्मधारक समास पकड़ने का, तो क्या था कर्मधारक समास का ट्रिक, ये भी ध्यान देखिए। कर्मधारक समास किससे निकल करके बना है, तो यह ध्यान रखेंगे, यह तत्पुरुष समास से मिल करके बना है। ठीक है, तत्पुरुष समास से। तो तत्पुरुष समास से दो समास निकला था, एक कर्मधारक समास निकला था और एक द्वंद्व समास निकला है। और दोनों में क्या होता है, पहला पद जो होता है से प्रधान होता है। तीनों में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। यह ध्यान रखेंगे। किससे निकला है, कर्मधारक समास से निकला है। और तीनों जो है से तीनों में पहला पद क्या होता है, कर्म मतलब प्रधान होता है। आप जब अपने माता पिता से पैदा हुए हैं तो आप देखे होंगे कि डीएनए जो होता है वो मैच कर जाता है। क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। उसी प्रकार यहाँ कर्मधारक समास के जो डीएनए है वह तत्पुरुष समास से मैच कर जाता है। नीला आकाश, नीला का नीला है जो आकाश, नील गाय, नीला है जो गाय, महात्मा महान है जो आत्मा। देखिए जो आ रहा है, अभी हमने बताया था जो आ जाएगा तो समझिए कर्मधारक समास है। आपको विग्रह करके देखना पड़ेगा, जहाँ पे जिस समास में जो आ जाए या कुछ भी जो, और ये सब चीज़ तो करना आपको अनिवार्य है, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बात करते हैं चौथा समास है बहुवीर्य समास। इसमें कोई पद बड़ा नहीं होता है। आपको हमने ट्रिक भी दिया था कि मंदिर में जब कोई जाता है तो वहाँ पे कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं होता ईश्वर के सामने। जिस समास में न तो प्रथम पद प्रधान होता है न दूसरा पद प्रधान होता है, वहाँ पे बहुवीर्य समास होता है। विग्रह करने वाला जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि से शब्दों से प्रयोग होता है, उसे बहुवीर्य समास कहते हैं। त्रिनेत्र, मुरारी, गिरधर, दशानन, गजानन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधान है जो मंत्री, ठीक है, मंत्रियों का प्रधान होता है। दिगंबर, इस तरह से आपको विग्रह करने की होना चाहिए। अब बात करते हैं तत्पुरुष समास। दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। राजा का पुत्र, ठीक है, राजधानी, राजा की रानी, रोगग्रस्त, रोगों से ग्रस्त। इस तरह से तत्पुरुष समास आप समझ लेंगे। तत्पुरुष समास ने क्या हुआ, कारक चिन्हों से। अब यहाँ पे कारक चिन्ह कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखेंगे, आपको रट लेना है। कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब कारक चिन्ह है। देखिए हमने आपको कर्ता ने कर्म को, शून्य भी हो सकता है, करण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से लिए, ठीक है, और संबंध का के की, ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर, और संबोधन हे हो अरे आजी। तो ये हो गया कारक चिन्ह। ठीक है, अब कारक चिन्ह से ही ये जो क्वेश्चन है, मतलब एक समास है, ये बनेगा। कौन से समास कारक चिन्ह पर निर्भर करता है, तो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को कितने भागों में बांटा गया, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, इस तरह से तत्पुरुष समास को बांटा गया है। अब बात करते हैं कर्म तत्पुरुष समास का कुछ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला क्या कहलाता है, चिड़ी मार कहलाता है। यह कर्म तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। देखिए कोई आ गया यहाँ पे, को, इसी से आपको पहचानना। मनोहर, मन को हरने वाला, देखिए को है तो यहाँ पे आपको पहचान। करण तत्पुरुष, जैसे करण तत्पुरुष के अंतर्गत मैं एग्जाम्पल समझाता। मन चाहा, मन से चाहने वाला को करण तत्पुरुष कहा जाता है। से आ गया, कर्ता ने करण से। जल, जलावृत्ति, जल से वृत्त। संप्रदान मतलब रसोई के लिए, ठीक है, संप्रदान रसोई के लिए। अब मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय होना, ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अपदान काम चोर, ठीक है, काम से जी चुराना। क्रमागत, क्रम से आगात, ये अपदान तत्पुरुष समास है। संबंध मतलब दोनों के बीच में रिश्ता। गंगा जल, गंगा का जल। दीनानाथ, दिनों के नाथ, ठीक है। अधिकरण, नागर वास, नगर में वास करने वाला। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास करने वाला अधिकरण है। अधिकरण में मैं पर आता है, तो देखिए मैं भी यहाँ पे आ गया, मैं और पर दोनों आ गया।
अब यहाँ पे कारक चिन्ह हमने बता दिया, इसलिए कारक चिन्हों का आप रट लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। इस तरह से समास हमने आपको क्लियर कर दिया हो, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं आपको एक बार क्लास समास बता देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे समास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।